बताइए। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो भी हम लोग हासिल किए हैं उसमें सर का काफी योगदान है। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूलिंग, कोई भी बच्चा हो कुछ भी बन जाए, उस स्कूलिंग के दौर में जो भी चीजें उसे सिखाई गई वो जीवन पर्यंत उसके जीवन में दिखती है। और जैसे आप लोगों का है, जैसे सबके साथ होता है कि घर से चलते होंगे तो कुछ पर्पस होगा कि पढ़ने जा रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म पर्पस होगा, एक शॉर्ट टर्म पर्पस होगा। अभी सभी लोग 10th पास किए होंगे तो सब लोगों का कुछ होगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे कि इतने परसेंट मार्क्स में आएंगे। किसी के आए भी होंगे, किसी के नहीं भी आएंगे। उसमें ऐसा नहीं कि नहीं आए तो चिंता का विषय है, उसमें आप खुद मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी खामियां क्या रही है। उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, खुद से आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की है, तो उन चीजों को दूर करिए। जो जो गलतियां सबसे होती है उसको दूर करिए। अभी आप यहाँ आ रहे होंगे, आपका कुछ पर्पस होगा कि इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स लाने हैं। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पर्पस होगा, किसी को इसमें से कुछ बनना होगा, किसी को कुछ बनना होगा, किसी को सेना में जाना होगा, किसी को एयरफोर्स में जाना होगा, किसी को ऑफिसर बनना होगा, किसी को शिक्षक बनना होगा। जो भी आपके एम है, कुछ भी एम हो सकता है, कोई भी एम छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, वो आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप कुछ भी करना चाहेंगे, समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि एक समाज के संचालन में सभी लोगों का उतना ही जो है होना आवश्यक है। चाहे एक शिक्षक हो या एक अधिकारी हो, सबका बराबर का योगदान है, किसी एक के बिना इस समाज का संचालन नहीं हो सकता है। तो और कभी क्या होता है, ये ऐसा उम्र होता है, इसमें कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो हमको कई चीजें ऐसी जो हमारे लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म में तो आवश्यक नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म में अट्रैक्ट करती है। लगता है कि ये बहुत अच्छा है, यही करते, पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत समय होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। तो ऐसे में आप कैसे अपने को रोकेंगे? आप याद करिए जो आपको भेजते हैं, आप जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। कि अगर मैं ये कर रहा हूं और जिस लिए मेरे माता पिता भेज रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ तो वो क्या सोचेंगे? मतलब उनके साथ आप कुछ ना कुछ अन्याय तो कर रहे हैं। जब जब आप गलत रास्ते पे जाएंगे, ये दिमाग में इस बात को लाना है। और जैसे ये बात दिमाग में क्लिक करेगी, आप उस गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे। क्योंकि आपको खुद आभास हो जाएगा, किसी शिक्षक को या किसी बड़े मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। आपको खुद आभास होगा कि हम गलत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ धोखा दे रहे हैं, अपने भाई बहन के साथ। क्योंकि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो आपका तो जो ड्रीम होगा होगा ही, आपके साथ आपके गांव परिवार रिलेशन सारे लोगों की कुछ अपेक्षाएं होगी कि मेरा लड़का पढ़ रहा है तो कुछ करेगा। क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अच्छे तरीके से किसी अच्छी चीज को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें आप कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसके अलावा गलत रास्तों को अपनाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म में नहीं है। लेकिन पढ़ाई से आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ऊंचे पद पे, इवन दो आप यूपीएससी आईएएस आईपीएस जैसे पदों पे भी जा सकते हैं। और आज की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें आज भी मेरिट का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अच्छे पद पे जाएंगे, ठीक है, आपके माँ बाप बहुत लोग सभी लोग खुश होंगे, आपके शिक्षक भी खुश होंगे, लेकिन उसका सबसे ज्यादा आनंद होगा वो आप लेंगे। आपसे ज्यादा आनंद किसी को नहीं होगा। उसकी सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, उसका सारा आनंद भी आप ही लेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप ये मेहनत आज नहीं किए तो ये सारी जिंदगी जो है आपका कष्ट भरा गुजरेगा। तो इसीलिए जो भी है ईमानदारी से मेहनत करिए। और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हो सकता है, कभी कभी भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप सफल होंगे। और आप सफल होंगे तो आपके साथ साथ आपके शिक्षक का, आपके माता पिता का, सबका नाम होगा। और जब आपके नाम से आपके माता पिता जाने जाने लगेंगे तो समझ जाइए कि आप सफल हो गए। सफलता का ये एकमात्र पहलू है। बाकी तो आप लोगों जैसे मैं भी यहाँ पढ़ा था। एक लंबे संघर्ष के बाद में सफलता मिली है। बहुत लंबे समय तक तर्क के संस्थान में आपने जी जी। सर ये समीर चौबे हैं और 9th 10th 11th और 12th राज कोचिंग सेंटर से पढ़े। राज कोचिंग सेंटर के ये रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। और पढ़ाई जब ये कर रहे थे तो उस समय इनका एकमात्र उद्देश्य था पढ़ना। मुझे आज भी याद है, जैसा कि जो क्विज कॉन्टेस्ट होता था या कोई भी एग्जाम, क्लास का एग्जाम होता था, तो उसमें इनका दूसरा स्थान या पहला स्थान रहता था। कई बार ये संस्थान के द्वारा पुरस्कृत भी हुए हैं। जैसे कि क्विज कॉन्टेस्ट होता था तो इसमें 2 बार इन्होंने
द्वितीय स्थान को प्राप्त किया है। तो देखिए, प्रतिभा जो होती है वो कभी छिपती नहीं है। प्रतिभा जो है हमेशा बढ़ चढ़ करके जो है कि वो आगे आती है और वो सबको झलकती है, सबको दिखाई देती है, उसको कोई छिपा नहीं सकता है प्रतिभा को। तो ये शुरू से होनहार रहे हैं और आज हमें बड़ी खुशी है और गर्व भी है कि हमारे एक संस्थान का विद्यार्थी जो आज एक अधिकारी बन करके और हमारे संस्थान में लौटा है। नहीं तो कौन